अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामी बैंकिंग क्या होती है। ठीक है, ये पाकिस्तान में किस तरह वर्क कर रही है और इसके डिफरेंट मोड्स कौन से हैं, उनको हम वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस्लामी बैंकिंग क्या होती है? ऐसी बैंकिंग जो कि इस्लामी कानून के मुताबिक काम कर रही है। ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी सूद जिसे कहते हैं इंटरेस्ट फ्री है, वो बिल्कुल भी नहीं है। सूद बिल्कुल भी नहीं चार्ज करते, यानी इंटरेस्ट बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते। इस्लामी कवानीन के मुताबिक बिल्कुल काम कर रही है। ठीक है, इस्लामिक स्टेट के मुताबिक काम कर रही है। अब हम जब भी हमारे जहन में इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो हम ये सोचते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो सबसे पहले ये 1963 में इजिप्ट से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट आया था 1979 में। ठीक इसी कॉन्सेप्ट के 2 इयर्स बाद 1981 में स्टेट बैंक ने ऑर्डर्स किया था कि कमर्शियल बैंक डील करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के साथ। ठीक है, और किस तरह डील करते थे? इक्विटी पार्टिसिपेशन। यानी इसमें क्या होता है कि अगर आपसे जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपसे कोई बोरो कर रहा है, लोन ले रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब इस्लामिक बैंकिंग में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो आपको अगर अपने प्रॉफिट और लॉस में से उनके साथ शेयर करना पड़ता है, बैंक वालों के साथ प्रॉफिट में उनके साथ शेयर करना पड़ता है। ठीक है, फिर पाकिस्तान में पहली दफ़ा इसका कॉन्सेप्ट 2002 में आया था मीज़ान बैंक में, जो कि टोटली इस्लाम के मुताबिक इस्लामी असूलों के मुताबिक काम कर रहा है बैंकिंग। जी, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले जो हमारा मोड है इस्लामी बैंकिंग का, उसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं मुदारबा। मुदारबा क्या होता है? ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि पार्टनरशिप में होती हैं। इसमें क्या कितने पार्टनर्स होते हैं? सिर्फ 2 पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, पार्टनरशिप किन के दरमियान होती है? 2 पार्टीज़ के दरमियान ट्रांजैक्शंस की पार्टनरशिप होती है। ठीक है, अब ये किस तरह पार्टनरशिप करते हैं और ये वर्क किस तरह कर रहा है, सारा हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2 पार्टीज़ हो गई हैं, हमने डिस्कस किया। 1 पार्टी क्या करती है? जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यानी जितना पैसा लग रहा है वो सारा पैसा कौन लगा रहा है? फाइनेंस। ठीक है, वो पार्टी ए हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 2 पार्टीज़ हैं हमने एज्यूम किया, और पार्टी टू इसको हम बी कह लेते हैं। ये क्या करती है? ये सारे इसके पास स्किल्स होते हैं और ये अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ कर कर वर्क करती है। ठीक है, या आप सिंपल टर्म में कह लें मैनेजमेंट, मैनेज करती है। 1 पर्सन जो है फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, हर तरह का पैसा लगा रहा है, और सेकंड पर्सन जिसके पास स्किल्स हैं वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ कर कर मैनेज कर रहा है और काम कर रहा है। ठीक है, जब 2 पार्टीज़ हों और हमारी पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस हो रही हों तो उसे हम कहते हैं मुदारबा। ठीक है, 1 पार्टी फाइनेंस प्रोवाइड करती है, सेकंड पार्टी जो स्किल्स प्रोवाइड कर रही है, मैनेज कर रही है, सारा सारा काम वो कर रही है। उस वो कोई फाइनेंस नहीं लगा रही, कोई पैसा नहीं लगा रही, वो सिर्फ अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ कर कर 100% अपना वर्क कर रही है। ठीक है, तो इससे हम अगर अरबी में कहें तो इसका नाम होता है मुदारिब। ठीक है, 1 पर्सन जो है पार्टी ये वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, पार्टी टू हमारी स्किल्स प्रोवाइड कर रही है, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ये काम कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप्स की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, सारी पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब क्या होगा अगर इनके पार्टनरशिप जो कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें इनको प्रॉफिट होगा तो ये किस तरह डिस प्रॉफिट को अपने शेयर करेंगे? जब भी इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया होता है, पार्टनरशिप की होती है, पार्टनरशिप से पहले इनका एग्रीमेंट होता है, प्री डिसाइड होता है कि अगर इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ तो इतना मैं शेयर करूँगा, इतना मुदारिब यानी जो स्किल प्रोवाइड कर रहा है सेकंड पर्सन वो शेयर करेगा। ठीक है, यानी इनके दरमियान पहले से डिसाइड होता है, प्री डिसाइड। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट के मामले में। अगर हो जाता है इनकी पार्टनरशिप में लॉस, ठीक है, जो उनकी पार्टनरशिप चल रही है, उनकी ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं, अगर उसमें लॉस हो जाता है तो क्या करता है? कौन बियर करता है? सारा लॉस कौन बियर करता है? पर्सन ए। सारा पर्सन ए जो फाइनेंस लगा रहा है वो लॉस अपना वो बियर करेगा। वो क्यों बर्दाश्त करेगा सारा? क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि जो स्किल्स को यूटिलाइज़ कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, वो अपना 100% वर्क कर रहा है, इसलिए सारा लॉस पैसा सारा कौन लगा रहा है? पर्सन ए। तो अगर लॉस हो जाता है तो सारा लॉस कौन बियर करेगा? पर्सन ए। ठीक है, लेकिन अगर फ़ायदा हो जाता है तो दोनों मिलके शेयर करते हैं, लेकिन ये प्री डिसाइड होती है ऐसी पार्टनरशिप जिसमें 2 से ज़्यादा लोग हों, यानी पार्टीज़ हों, और ये होता है जॉइंट बिजनेस। लाइक हमने मुदारबा में पढ़ा था कि वहाँ सिर्फ 2 पार्टीज़ होती हैं और उनके दरमियान में पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं। इसमें क्या होता है कि मोर देन 2 पार्टीज़, एक पार्ट 2 से ज़्यादा होंगी, या 2 से ज़्यादा जितने भी आप चाहें हो सकती हैं। अब किस तरह इनकी पार्टनरशिप होती है? एक आ जाता है इस्लामी बैंक और बाकी दूसरी पार्टीज़। ठीक है, एक हम ले लेते हैं इस्लामी बैंक, एक पार्टी हम और ले लेते हैं पार्टी सी, पार्टी डी। ठीक है, अब ये 2 पर्सन्स क्या कर रहे हैं? अपना कैपिटल यानी फाइनेंस प्लस स्किल्स। ठीक है, ये पर्सन्स भी अपने स्किल्स, या आप सिंपल टर्म में मैनेजमेंट कर लें, प्लस कैपिटल, दोनों अपने पैसे
कैपिटल प्लस स्किल्स मैनेजमेंट, यहाँ कह लें अपना वर्क के साथ साथ कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंस भी आप कह सकते हैं इसे सिंपल टर्म में। यानी जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं वो दो हों, दो से ज़्यादा ही होती हैं। अब दो से ज़्यादा कितनी हैं, वो सब मिलकर जो भी पार्टनरशिप कर रही हैं, जॉइंट बिजनेस कर रही हैं, उसमें क्या होता है हर पार्टी कैपिटल और अपने स्किल्स को प्रोवाइड करती है और हर पार्टी बराबर ही अपने कैपिटल्स और स्किल लगा रही होती है। ठीक है, पार्टी ए हम कह लेते हैं, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी। पार्टी ए भी अपना कैपिटल और स्किल प्रोवाइड कर रही है, पार्टी टू भी कैपिटल और स्किल प्रोवाइड कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी कैपिटल लगा रही है, एक पार्टी स्किल लगा रही है, ऐसा नहीं है। हर पार्टी कैपिटल और स्किल प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह पार्टी सी भी अपना कैपिटल प्रोवाइड कर रही है और अपना स्किल यानी वर्क कर रही है। जब ये सारी पार्टीज़ मिलकर पार्टनरशिप के थ्रू वर्क कर रही हैं तो अगर इन्हें हो जाता है प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट किस तरह डिसाइड होता है, पहले ही प्री डिसाइड, इसे हम कह लेते हैं प्री डिसाइड। इनका कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही एग्रीमेंट हुआ होता है कि हमने अपने प्रॉफिट को डिसाइड किया होता है कि इस रेशो से हमने अपना प्रॉफिट को शेयर करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लॉस। अगर इन्हें लॉस हो जाता है तो किस तरह लॉस शेयर करना है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशो। इससे पहले हमने पढ़ा था मुदारबा में, उसमें क्या था, एक पार्टी फाइनेंस प्रोवाइड करती थी, एक पार्टी अपना स्किल और मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही थी, और फिर इस तरह अगर उनका प्रॉफिट होता था वो भी प्री डिसाइड था। लॉस में सिर्फ पार्टी ए यानी जो फाइनेंस लगा रही है वो बियर करती थी। लेकिन इसमें क्या, इसमें सब मोर देन टू पार्टीज़ होती हैं, ज्वाइंट बिजनेस होता है, हर पार्टी अपना कैपिटल और स्किल्स प्रोवाइड कर रही होती है। प्रॉफिट होता है तो पहले से डिसाइड होता है, इस रेशो से हमने अपनी प्रॉफिट को डिवाइड करना है। लेकिन अगर लॉस होता है तो वो लॉस उनका कैपिटल रेशो के मुताबिक डिवाइड होता है। अब हम आ जाते हैं जी अपने थर्ड मोड पर, जो कि है जी सुकुक। सुकुक क्या होता है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है सुकुक, एक इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कि इशू कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस बॉन्ड को, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड को इशू करती है। इस प्योर इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसे हम कहते हैं सुकुक। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास डिपॉजिट्स फॉर एग्जांपल एक वन पर्सन मैं हूँ ए, ये है बैंक। मैं जाऊँगी बैंक के पास और उनसे लूँगी बॉन्ड्स को बाय करूँगी। ठीक है, मैं पर्सन ए थी, मैं बैंक के पास गई और मैंने इस्लामिक सुकुक बॉन्ड्स को बाय किया। ठीक है, अब क्या होगा, बैंक जो पैसे मैंने बैंक को पे किए, बैंक उनके एसेट्स को बाय करेगा, बैंक उनके एसेट्स बाय करेगा। ठीक है, इस तरह मैंने जो पैसे बैंक को दिए बॉन्ड्स को बाय कर कर बैंक ने वही पैसे उनको एसिड्स बाय किए। अब बैंक क्या करेगा, उन एसिड्स का मुझे ओनर बना देगा। आप सिंपल टर्म में कह लें ओनरशिप किसके पास आ जाएगी, सुकुक होल्डर के पास, जो कि मैं हूँ। मैंने बॉन्ड्स बाय किए, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स बाय किया, उसके मेरे पैसे जो मैंने बैंक को पे किए, बैंक ने उसके बदले एसिड्स को बाय किया और उन एसिड्स का मुझे ओनर बना दिया, ओनरशिप दे दी किसको, सुकुक होल्डर, जो कि मैं हूँ। अब ठीक क्या है, इसे आप एक सिंपल टर्म में और कह सकते हैं कि ओनरशिप ऑफ एसिड बेस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओनरशिप मुझे मिल गई, और किस तरह की ओनरशिप मिल गई, एसिड, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट किस तरह की है, एसिड बेस्ड इन्वेस्टमेंट की ओनरशिप मुझे दे दी सुकुक होल्डर को। इस तरह मैं पार्टिसिपेट करूँगी प्रॉफिट में, पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट, यानी मुझे प्रॉफिट होगा और इस तरह मैं अपने फंड्स को मज़ीद बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी फोर्थ टाइप पर। अब हम आ जाते हैं जी फोर्थ वन पे, जो कि है पीएलएस डिपॉजिट्स। ठीक है, पीएलएस अकाउंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट्स। इसमें क्या होता है कि मैं एक पर्सन ए हूँ और मैं इस्लामी बैंक, ठीक है, वहाँ पे मैंने अपने अकाउंट ओपन करवाया पीएलएस अकाउंट और डिपॉजिट करवाए अपने पैसे। अब उसमें क्या होगा, डिपॉजिटर जो कि मैं हूँ जिसने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, जब भी बैंक में प्रॉफिट होगा तो मुझे उसका शेयर मिलेगा, और अगर लॉस हो रहा है तो डिपॉजिटर लॉस को भी बियर करेगा। प्रॉफिट इजारा क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि क्लाइंट के और बैंक के, इस्लामी बैंकिंग के दरमियान होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें उसके कॉन्ट्रैक्ट के बदले में एक रेंटल फ़ी पे करनी पड़ती है। उसके कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, उसमें हमें बैंक कोई भी बिल्डिंग एसेट्स या इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है और हमने एक एग्रीमेंट किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमने उसको, ठीक है, रेंटल फ़ी पे करनी पड़ती है, मंथली रेंटल फ़ी होती है। ठीक है, और अगर जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो ओनरशिप हमें मिल जाती है, और जब तक हमारी सारी पेमेंट नहीं हो जाती, सारी रेंटल फ़ीस हम पे नहीं कर देते, तब तक हमें ओनरशिप नहीं मिलती। अब इसमें क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, पर्सन ए, फॉर एग्जांपल पर्सन ए मैं हूँ,
मुझे चाहिए कोई बिल्डिंग या इक्विपमेंट या कोई एसेट्स चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊँगी? इस्लामी बैंक। मैं बैंक के पास जाऊँगी और मैं उन्हें कहूँगी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके अगेंस्ट में आपको एक रेंटल फ़ी पे करती रहूँगी। बैंक क्या करेगा? मेरे से कुछ डिपॉजिट्स ले लेगा, ठीक है, यानी मुझे कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि मैं रेंटल फ़ी पे करूँगी, ठीक है। अब जब मैं डिपॉजिट करवा दूँगी तो बैंक किसी कंपनी से, हम ले लेते हैं, वो गुड को बाय करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे एक बाइक चाहिए, ठीक है, या मुझे एक कार चाहिए, मैंने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डिपॉजिट करवाई कुछ अमाउंट और बैंक डायरेक्ट क्या करेगी? किसी कंपनी से कार बाय कर लेगी। या अगर आपको बाइक चाहिए, हाउस चाहिए, तो बैंक बाय करेगी और बैंक आपको वो गुड प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। वो एसेट्स या बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं, इक्विपमेंट, जो भी आपकी डिमांड है, जो आपको चीज़ चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने कहा है, तो आपको वो एसेट, बिल्डिंग या इक्विपमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा? आपको ओनरशिप तब नहीं मिलेगी। ओनरशिप किसके पास रहेगी? बैंक के पास। बैंक तब तक उसका ओनर रहेगा जब तक हम सारी रेंटल फ़ी पे ना कर दें और हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही हमारी एक फ़िक्स डेट थी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे ही वो फाइनल हुआ, फिनिश होने लगा, इस तरह जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट फ़ाइनल होता है, ठीक है, फ़ाइनल डेट आ जाती है, तो बैंक हमें 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन 1 ये होता है कि या तो आप मज़ीद डिपॉज़िट करवाएं, ठीक है, रेंटल फ़ी के अलावा मज़ीद डिपॉज़िट करवाएं और ओनर बन जाएं उस कार का या उस बिल्डिंग का जो कि आपने हमसे बाय करनी थी, ठीक है, रेंट पे ली थी। या ऑप्शन बी प्रोवाइड हमें बैंक ये करता है कि या तो आप जो बिल्डिंग या गाड़ी आपने हमसे ली थी उसको आप हमें रिटर्न कर दें, ठीक है। इस तरह हम यूज़ करते हैं एसेट्स को और हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन आप